वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्ट की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में जो थोड़ी सी गुर्बत कम हुई उसे कामयाबी समझता हूँ। आम आदमी बैंकों में जाने से डरता था। रास्ट के इस्तेमाल से लोग बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना होगा। FBR में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। और फिर कर्ज़ों के ऊपर कर्ज़े इतने लिए गए, करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो। अरबों खरबों की करप्शन की गई है, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, रिकॉर्ड कर्जे लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने LNG गंदम समेत दीगर स्कैंडल्स में अरबों खरबों की करप्शन की है। मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। रमज़ान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। हर महीने बिजली का रेट बढ़ जाता है और इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली है। आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। तो जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। अब ट्वीट करना भी मुल्क में जुर्म बन गया है। बिजली की कीमतों में रोज बरोज इजाफा। हुकूमत महंगे तरीन प्लांट चला रही है, क्या सस्ते नहीं चल सकते? नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकार अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM ने तय कर लिया, हम रियासत के साथ हैं। हुकूमत इंतहाई नाअहल है, फोन कॉल्स पर खड़ी है। अब तो ट्वीट करना भी मुल्क में जुर्म बन गया। नैब में हिम्मत है तो कैमरे लगाकर ट्रायल करे, बताया जाए कितने सियासतदानों को अब तक सजा हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अदम एतमाद के अरमान ऑपोजिशन के दिल में ही रह जाएंगे। अवाम की खिदमत के रास्ते में किसी को रुकावट डालने नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज GB राना शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि राना शमीम की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म। समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार तेज। 24 घंटों में 2597 नए केसेस सामने आ गए। 27 अफराद जान की बाजी हार गए। गिलगित बल्तिस्तान मुस्बत केसेस की शरह 39.68, हैदराबाद 12.64, कराची में 10.67% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 6.41, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 3.25% रिपोर्ट। अमेरिका ने यूक्रेन में सिफारत खाना बंद कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि रूसी अफवाज तेजी के साथ यूक्रेन की सरहद पर जमा हो रही हैं। अमरीकी सफारती अमला फौरी तौर पर यूक्रेन के मगरिब में मुंतकिल हो जाए। एंटोनी ब्लिंकन ने अमरीकी शहरियों को भी एक बार फिर से यूक्रेन से फौरी तौर पर निकल जाने की हिदायत कर दी है। यूक्रेन बहरान ने खाम तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.62 इजाफे के साथ $96.06 हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत ने $1.94 इजाफा, फी बैरल कीमत $95 पर पहुंच गई। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कराची किंग्स को मुसलसल 7वीं शिकस्त। PSL प्ले ऑफ मरहले से बाहर हो गई। कराची किंग्स मुसलसल 7 मैचेस में हारने वाली पहली टीम भी बन गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 192 रन के हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की टीम 190 रन बना सकी। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे।
अजीम शायर मिर्जा गालिब ने जो लिखा कमाल लिखा। उनकी हर तहरीर ने उर्दू अदब पर गहरे नकूश छोड़े। मिर्जा गालिब को मदाहों से बिछड़े 151 बरस बीत गए। लाजवाल शायरी की बदौलत वो आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। किसान फसल काश्त करने के लिए मुश्किल में पड़ गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शहजाद मंसूर से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है किसानों को? जी बिल्कुल, राजनपुर में जो है काश्तकार मायूस दिखाई देते हैं। राजनपुर में जो है अब गंदम के परेशानी के बाद अब काश्तकारों को नई फसलों के लिए जो है नई परेशानी का सामना है। अब यहाँ पर जो है मूंगी, मकई और इसके अलावा सूरजमुखी और सब्जियों की काश्त का मौसम है और बाज़ार में जो है DAP नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो 10,000 रुपये का रेट है, जिसके बाद यहाँ पर आम काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत की पॉलिसियों से तंग यहाँ पर काश्तकार जो हैं मायूस दिखाई देते हैं। इनका जो है जो फसलों के खेती बाड़ी के अलावा इनका कोई जरिया माश नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किन परेशानियों का सामना है। 10,000 रुपए की DAP की बोरी है, वो भी हम मारे फिर के आते हैं, हमें नहीं मिल रही, ब्लैक में फरोख्त हो रही है। इसलिए हमें खुदारा इस हुकूमत से यही अपील है कि कुछ तो सोचें ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सारा दिन मारा जो फिरते हैं मार्केट में और हमें जो है DAP की बोरी जो है बामुश्किल एक मिलती है या नहीं मिलती और उसका भी रेट 10,000 है। जब हमारी इस हवाले से मुतलका हुकाम से बात हुई तो मुतलका हुकाम ने महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उन्होंने चुप की पॉलिसी अपनाई हुई है। कहीं पर भी वो जो है काश्तकारों के साथ नहीं दिखाई देते। यहाँ पर जो है आम काश्तकारों ने मुतालबा किया हुकूमत से खुदारा राजनपुर जैसे पसमानदा शहर पर तवज्जो दी जाए। यहाँ पर किसानों का और कोई जरिया मुआश नहीं है ताकि ये लोग भी अपने बच्चों का जो है पेट और गुजर बसर कर सकें। जी, महंगाई के बायस अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। सांगला हिल में महंगे फल और सब्जियां अवाम की पहुंच से भी दूर हो गए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ अहमद गजाली से। जी अहमद, बताइएगा कि अवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अगर बात करता चलूँ तो शायद खुर्दो नोट समेत हर चीज़ जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। सांगला हिल में अगर फलों और सब्जियों की कीमतों के बारे में बात की जाए तो आज सांगला हिल में जो सेब की कीमत है वो तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो मौसमी का रेट है अगर उसकी बात की जाए तो 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। अगर किन्नू की बात करता चलूँ तो 250 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। अगर सब्जियों की बात यहाँ पर करता चलूँ तो आलू जो है तकरीबन 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो शिमला मिर्च है वो भी तकरीबन 150 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि टमाटर की ऊंची उड़ान अभी भी जारी है। तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर को जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी जो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है, जबकि शहरियों का भी यही कहना है कि इस महंगाई के बढ़ते हुए असलाब को जो है काबू में किया जाए ताकि आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो आसान हो सके। चिचा वतनी में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने से आवाम परेशानी का शिकार हो गए। 2 हफ्तों के दौरान सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। चीचा वतनी से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुहेल हबीब से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ किधर हैं इस वक्त? जी, चीचावतनी में सब्ज़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से अवाम उन्नास को सब्ज़ी की ख़रीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी हल्कों का कहना है कि चंद ही हफ्तों के दौरान सब्ज़ी की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका घरेलू बजट है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इस वक्त मार्केट में जो करेला है वो तकरीबन 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि भिंडी भी तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। मार्केट कमेटी की जानब से जो दुकानदारों को लिस्ट फराहम की जाती है उस पर भी जो फ़रोख्त है वो मुमकिन नहीं बनाई जा रही, जिसकी वजह से भी जो आवाम को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो उनकी कारकर्दगी भी तकरीबन सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद है। जो अवामी हल्के हैं उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अवाम उन्नास को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के जो अहलकार हैं वो गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। अवामी हल्कों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूरत हाल का नोटिस लेकर जो सब्ज़ी की कीमतें हैं उनको कम करने के लिए अहकाम जारी करने की अपील की है। जी।